दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो जी जान से मेहनत करते तो हैं पर पत्र लेखन में 5 में से 5 मार्क्स नहीं ला पाते? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके मार्क्स 4 या 4.5 पर आकर रुक जाते हैं या तो फिर उससे भी कम? और तो और जब हम एग्जाम लिखते हैं तब कंफ्यूजन हो जाता है कि डेट को आखिर कहाँ लिखना है। तो क्या आप सभी के साथ भी ऐसी समस्या होती है? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि पत्र में 5 में से 5 मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचिता गोरक्ष, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय संगठन संरक्षण हिंदी अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, पत्र लेखन हम बचपन से करते आए हैं, क्लास 3 से हम पत्र लेखन करते आए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कमी रह जाती है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर वो क्या कमी है। तो आज का वीडियो आपको करने वाला है हेल्प अगले एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स लाने में। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके हैं, ऐसा कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर हमारे मार्क्स कटे हैं तो कहाँ कटे हैं। तो ये वीडियो कुल 3 भागों में होने वाला है। पहले भाग में हम जानेंगे कि कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो हमारे 5 मार्क्स है उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम फुल मार्क्स 5 नहीं ला पाते। और तीसरे सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि उन गलतियों को सुधार कर एक बेस्ट पत्र कैसे लिखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में और इस तरह के और वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें। तो आइए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला भाग, जो कि है अंकों का विभाजन, यानी कि 5 अंक किस तरह से विभाजित होते हैं बोर्ड एग्जाम में। मार्किंग स्कीम अगर आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर्स का, तो आप समझ गए होंगे कि 5 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें। तो आइए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला भाग, जो कि है अंकों का विभाजन, यानी कि 5 अंक किस तरह से विभाजित होते हैं बोर्ड एग्जाम में। मार्किंग स्कीम अगर आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर्स का, तो आप समझ गए होंगे कि 5 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पत्र का जो फॉर्मेट होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो होता है 1 अंक कभी कभी, और कभी कभी इसको 1.5 अंक भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इस बात को कि पत्र का फॉर्मेट बहुत जरूरी है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। अगर आपने विषय वस्तु नहीं भी लिखी है और पत्र का फॉर्मेट भी लिखा है तब भी आपको 1 अंक या 1.5 अंक मिल सकता है। आगे जो है विषय वस्तु, इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसमें 2 अंक दिए जाते हैं। पूरे 2 अंकों के लिए ये विषय वस्तु है। पत्र का जो मुआयना होता है उसमें आपने क्या लिखा है, इस आधार पर आपको मिलते हैं 2 अंक। यदि आपने सही सही लिखा है, जो जो भी अपेक्षित है वो लिखा है, तो आपको पूरे 2 अंक मिल जाते हैं। तीसरा है हमारा भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण कभी कभी 2 अंक के लिए आता है या फिर 1.5 अंक के लिए। क्यों 2 या 1.5? क्योंकि यदि यहाँ पर 1.5 अंक दिया गया तो यहाँ भी 1.5 दिया जाएगा। यदि यहाँ पर 1 अंक दिया गया तो यहाँ 2 अंक आपको मिलेंगे और इनका कुल बनता है पूरे 5। तो यदि आपको पूरे 5 अंक चाहिए तो आपको सभी चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला भाग। दूसरे भाग में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी गलतियां हम करते हैं इन तीनों चीजों में जिनकी वजह से हमारे अंक कटते हैं। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि पत्र लेखन 2 तरह के होते हैं और थंबनेल और टाइटल देखकर आप ये समझ चुके हैं कि आज हम औपचारिक पत्र लेखन की ही बात करने वाले हैं।
इस वीडियो का दूसरा भाग आएगा जिसमें हम अनौपचारिक पत्र लेखन की बात करेंगे डिटेल में। अब जानते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन करते समय हम कौन सी गलतियां करते हैं। चलिए बात करते हैं। चूंकि ये औपचारिक पत्र लेखन है तो हमें औपचारिक पत्र का फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि फॉर्मेट के या तो 1 अंक होता है या तो 1.5 अंक। तो औपचारिक पत्र लेखन में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, होने वाली गलतियां, और अगर इन गलतियों को आपने सुधार दिया तो आपको 5 में से 5 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो गलतियां जानने पर ही उनका सुधार किया जा सकता है। तो ये अच्छी बात होती है कि हमें हमारी गलतियां पता हो। पहली गलती दोस्तों हम करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो हम करते हैं फॉर्मेट में, प्रारूप में। शुरुआत में क्या लिखना है पता नहीं, सेवा में लिखना है, अधिकारी का नाम लिखना है तो क्या लिखना है। तो इस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये अंक हमारा जो आसानी से मिल सकता है वो हमारा अंक कट जाता है। तो प्रारूप को हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम यहां करते हैं। दूसरी गलती जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं वो है डेट, दिनांक। दिनांक लिखना, पत्र लेखन करते समय डेट यानी कि दिनांक कैसे लिखा जाता है। और अगर आपने सारा पत्र सही लिखा है लेकिन डेट यानी कि दिनांक में छोटी सी भी भूल कर दी है तो आपका यहाँ पर आधा अंक कट जाता है। कई बार ऐसे लगता है कि हमें पत्र में हमारा नाम लिखना है कि नहीं लिखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि नाम का क्या करना है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम नाम लिखना है कि नहीं लिखना, लिखना है तो क्या नाम लिखना है, गलत नाम लिखना है, किसी और का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है या कुछ और लिखना है। चौथी गलती जो हम करते हैं वो है विषय वस्तु की गलती। विषय वस्तु यानी कि जो पत्र हम एक्चुअल में लिख रहे हैं उसमें लिखना क्या है, क्योंकि ऐसा पत्र जो है इसको आप रट तो नहीं सकते। हर पत्र आप पहले से ही जानते होंगे, ऐसा नहीं होता। और पत्र लेखन में अलग अलग विषय हमें मिलते हैं, तो हमें उस पत्र को कैसे लिखना है, अगर जो विषय दिया गया है उसका विस्तार कैसे करना है, किस तरह की विषय वस्तु की जरूरत है, यहाँ पर ये न समझ पाने के कारण हमसे होती है गलती। अगली जो गलती हम करते हैं कि हमारा इससे पत्र से पहला जो प्रश्न है वो आधे पेज तक आया और हमने क्या किया, उसी आधे पेज से पत्र लिखना शुरू कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या करना है कि पत्र को हमेशा एक नए पेज पर लिखना है। नए पेज पर पत्र न लिखना, नए पृष्ठ पर पत्र न लिखना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तभी तो फॉर्मेट समझ में आएगा। एग्जामिनर जो है उसको साफ साफ ध्यान में आएगा कि पत्र का फॉर्मेट आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जब वो पूरा का पूरा पत्र एक ही पेज पर होगा। छठी और आखिरी गलती जो है हमारी आज के लिए वो ये है कि हम पत्र लेखन का अभ्यास नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब एग्जाम में पत्र पूछा जाएगा, एग्जाम दे रहे होंगे, तब हम क्या करेंगे, पत्र लेखन कर लेंगे यार। कोई भी एग्जाम हो, फुल मार्क्स यानी कि 5 में से 5 मार्क्स नहीं ला सकते। तो आइए चलिए तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है जो एडिशनल सैंपल पेपर में से लिया है मैंने। सीबीएसई का जो एडिशनल सैंपल पेपर है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि अपने राज्य के ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए या करने हेतु मुख्य सचिव को पत्र लिखिए। जैसे आप मैथमेटिक्स का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो देखते हैं कि गिवन क्या क्या है, तो पत्र लेखन करते समय भी आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है ये देखना कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है।
अब यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि पत्र किसे लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मुख्य सचिव, तो हमें किसे पत्र लिखना है? मुख्य सचिव को लिखना है। किस विषय में लिखना है? ग्रामीण इलाकों के पुस्तकालय और उसकी स्थापना के विषय में लिखना है। तीसरी चीज, हमें नहीं पता सचिव कौन होता है, तो हमें कैसे आइडिया लेना है कि सचिव कौन होता है? जरूर ये किसी राज्य से संबंधित होगा या प्रत्येक राज्य का एक सचिव होता होगा जो इन सब चीजों का ध्यान रखता होगा। राज्य का मुख्य सचिव, ठीक है। और पत्र का विषय है कि ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करने हेतु। आपको आपका विषय मिल गया, ग्रामीण इलाके में पुस्तकालय स्थापित करने हेतु। आपको विषय में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। जब भी हम औपचारिक पत्र की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सेवा में। याद रखिए, कभी भी आपको भूलना नहीं है, सेवा में। यहाँ पर सेवा में पे बिंदी लगाना भूल जाते हैं बच्चे, याद रखिएगा। इसके बाद हमें लगाना है कॉमा। जब तक हमारा ये एड्रेस, ये पता पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें कॉमा लगाते चलना है। अब लिखना है अधिकारी का नाम। हमें दिया गया है मुख्य सचिव। किस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं हम? मुख्य सचिव को लिख रहे हैं। तो सेवा में, किसकी सेवा में? मुख्य सचिव की सेवा में। मुख्य सचिव कहाँ का मुख्य सचिव? किसी भी राज्य का। भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हूं, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूं महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पता पूरा हो जाता है। अब बताइए इसके बाद क्या लिखना है? डेट लिखनी है? दिनांक लिखना है? बिल्कुल नहीं। वही मैं बता रही थी कि दिनांक लिखने में हमें बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं बता दूं कि दिनांक हमें यहाँ नहीं लिखनी, तो फिर कहाँ लिखनी है? लास्ट में बताऊंगी। देखिए, इसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसका मकसद क्या है कि हमारा फॉर्मेट जो है एग्जामिनर को तुरंत ध्यान में आ जाता है कि हमने सही सही फॉर्मेट लिखा है कि नहीं। और फॉर्मेट का हमारा 1 या 1.5 जो भी उस मार्किंग स्कीम में होगा वो मार्क हमें आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। भैया विषय तो हमारा पहले से ही दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करने हेतु। आपने विषय लिख दिया, ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करने हेतु। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर डिटेल में आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे पत्र लिखा जाता है, कौन सी गलतियां होती है, कैसे सुधारी जाती है। तो थोड़ा समय तो आपको देना ही पड़ेगा। तो विषय लिखने के बाद भी आपको सेम करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, बच्चे भूल जाते हैं। इसके बाद आता है महोदय। महोदय, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते क्या है? महोदय। म में भी ओ की मात्रा लगाते हैं, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, हिंदी है भाई। महोदय, याद रखिए इसको। तो इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। और आपको पता है कि पत्र की जो बॉडी होती है उसको आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में ही शुरू करना, इसी तरफ लिखना है। कोई भी पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं या उस तरफ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सीबीएसई का लेटेस्ट फॉर्मेट है। देखिए यहां पर आप शुरू करते हैं कि मैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या पत्र में नाम दिया है आपका? आप किस व्यक्ति के नाम से यहाँ पत्र लिखेंगे वो दिया है? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं। तो क्या आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे? और अगर आपने अपना नाम लिख दिया वहां पे, जबकि पत्र में किसी का भी नाम नहीं दिया गया, अगर आपने नाम लिखा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका आधा अंक कटेगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का एक प्रोटोकॉल होता है
किसी भी बच्चे को पेपर में कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना होता, तो हम क्या लिखेंगे ऐसी स्थिति में? जब किसी का नाम ही नहीं दिया हुआ, हम अपना नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? हम एक प्रतीकात्मक नाम लिखेंगे। वो क्या होगा? क ख ग। मैं क ख ग। ठीक है। यहाँ पर शहर का भी नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ इतना कहा गया है कि ग्रामीण इलाका है। तो आप क्या लिखेंगे? राज्य से संबंधित है, तो यहां पर आपने महाराष्ट्र राज्य लिखा है, तो यहां भी आप क्या लिखेंगे? मैं क ख ग महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके का निवासी हूं। क्योंकि ये ग्रामीण इलाके का निवासी होगा तभी इसको ग्रामीण लोगों की समस्याओं के बारे में पता होगा और वो बताने की कोशिश करेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं कि मैं क ख ग महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण इलाके का निवासी हूं। सविनय निवेदन यह है, आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं सविनय निवेदन यह है कि, या फिर यहां भी लिख सकते हैं सविनय निवेदन यह है कि। यहाँ पे देखिए अब कौन सी की आएगी, छोटी वाली की कि बड़ी वाली की? तो ये आएगी छोटी वाली की, क्योंकि हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो हमारे इलाके में क्या विषय था? पुस्तकालय नहीं है, तभी तो पुस्तकालय स्थापित करने की बात हो रही है। तो आप पहले बताएंगे उनको, कॉमन सेंस रखेंगे यहाँ पे कि हमारे इलाके में पुस्तकालय की कमी के कारण क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आप जरूर बताएंगे। पुस्तकालय की कमी के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी पिछड़ रहे हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि यदि पुस्तकालय स्थापित किया जाए तो कौन से फायदे वहां के लोगों को मिलने वाले हैं। न केवल विद्यार्थी बल्कि बाकी सभी नागरिकों का भी भला होने वाला है, नागरिकों को ज्ञान प्राप्त होगा, या और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आवश्यक आपको लगती है। और समय की कमी के कारण मैं आगे का नहीं लिख रही हूँ। अब देखिए ये पैराग्राफ हो जाने के बाद हम एक और पैराग्राफ इसमें ऐड करते हैं अंत में, औपचारिक पत्र में, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। अतः क्योंकि भाई इतने बड़े आदमी को आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको निवेदन तो करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? अतः मैं पुनः निवेदन करता हूं या करती हूं कि ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करने की कृपा करे। कृपा करे ये लिखना पड़ेगा आपको, तभी वो कृपा करेंगे। बहुत बड़े आदमी होते हैं सचिव। पुस्तकालय स्थापित करने की कृपा करे। आपसे बड़े किसी भी ऑफिसर को आप लिखते हैं तो आपको सेम वर्डिंग लिखनी पड़ती है, ऐसी शब्दावली लिखनी पड़ती है, ये याद रखें। ऐसा नहीं कह सकते आपके पुस्तकालय स्थापित करवा दे। क्या लिखना पड़ेगा? पुस्तकालय स्थापित करने की कृपा करें। इसके बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये हुई आपकी प्रारंभिक औपचारिकता यहां तक विषय तक, और ये आपकी अंतिम औपचारिकता में यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ दी पत्र की बॉडी हो जाने के बाद। उसके बाद आपको लिखना है सधन्यवाद। सधन्यवाद मतलब धन्यवाद के साथ। भूल जाते हैं बच्चे लिखना, आपको नहीं भूलना है, लिखना ही है आपको। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? भवदीय। भवदीय। और चूंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया तो आपने यहाँ पे क ख ग लिखा है, तो आप यहाँ भी क्या लिखेंगे? क ख ग।
और लास्ट में आप लिखेंगे दिनांक। दिनांक लिखने का जो तरीका होता है मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो आपको समझ में आ गया है अब कि दिनांक का लिखते हैं सबसे लास्ट में। पूरा पत्र लिखने के बाद आपको दिनांक लिखना है। देखिए, इंग्लिश में जब आप लेटर लिखते हैं तो दिनांक लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो या आप लॉन्ग फॉर्म में लिखो। लेकिन हिंदी में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, आपको पूरी दिनांक लिखनी है। वो भी कैसे? अंक जब आप लिखते हैं, जैसे आज के दिनांक हम लिखते हैं, आज है 16 तारीख और महीना है सितंबर और साल है 2023। तो हम कैसे लिखेंगे? दिनांक 16। अंक आपको इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम वाले ही लिखने हैं। 16 सितंबर। सितंबर आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में हम सितंबर का उच्चारण सितंबर करते हैं। मैंने सभी महीनों के लिए हिंदी में कैसे लिखते हैं सभी महीने, उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो सितंबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो सितंबर जो है वो ऐसे लिख के फिर हम साल लिख देंगे और यहाँ पर आपका पत्र पूरा हो जाएगा और आपको पूरे 5 अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आई तो आप जरूर इसको लाइक करें, कमेंट में ये बताएं कि और कौन से टॉपिक है जिन पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे, और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप इस पत्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रुकती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कहती हूँ कि ले लो एक बारी स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास रहेगा। बस आपको ये याद रखना है कि लेटर में जो बॉडी है उसमें पहले वाले पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा आपको ऐड करना है, आपके विवेक के अनुसार, आपको जो उचित लगे वो। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं वापस आपके सामने हूँ। देखिए दोस्तों, हम ऐसा सोचते हैं कि क्या होगा, अभी आज का दिन है, छोड़ दो, संडे है, क्या पढ़ाई करना। लेकिन एक एक दिन करके कब महीने निकल जाते हैं और कब साल बीत जाता है हमें भी नहीं पता चलता। इसीलिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ प्रयास करना ही चाहिए। इसीलिए तो हमारे चैनल का मोटो है, पढ़ा होगा आपने। क्या है मोटो? कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो। कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जिस जगह जागा था सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।